बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है विथ लेटर, यानी उनके लिए जो लेटर प्रकाशित हुआ है वो भी आप लोग को दिखाएंगे, वो भी आप देखें और जाने कि आखिर क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और साथियों ये भी बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जहां तक हमारे संविदा कर्मी के साथियों की बात है, जो बहुत सारे संविदा कर्मी साथी अभी बचे हुए हैं जिनका मानदेय वृद्धि की बात लेकर के चल रही है, उन लोगों का भी अब काम जो है बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए भी कुछ जानकारी निकल करके आ रही है। किन विभागों के लिए वो बात भी आ रही है, उसमें कुछ नए विभाग जो लगातार हम चर्चा करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि इन सब विभागों का फाइल कंप्लीट है और इन विभागों पे चर्चा हो रही है। उसमें कुछ नए विभाग भी जुड़ चुके हैं और उनका भी स्वप्न अब पूरा होने जा रहा है। उन लोगों की मांग भी जो है अब मानी जाएगी। बहुत जल्द आप लोगों के लिए भी खुशखबरी सामने आएगी, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बेल्ट्रॉन की जहां तक बात करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो लगातार हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनकी अगर बात करते हैं तो उनकी जो मांगे थी कहीं ना कहीं अब सरकार के द्वारा मानी जा रही है। शुरुआत हो चुका है, एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं आप। और सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो लिखित आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन में पहला एक आश्वासन जो है वो तो आपका पूरा हो गया, जो लेटर के माध्यम से आ चुका है। आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लेकिन अभी मेन खुशखबरी यूं कहा जाए कि जिसकी इच्छा लेकर के आप उस हड़ताल पे गए थे, वो सारी खुशखबरियां अभी आनी बाकी है। तो जानते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक लेटर को आप यहाँ पर देखिए, जो लेटर निकल करके सामने आ रहा है, 31 तारीख को इसको निर्गत कर दिया गया है इस लेटर को। और यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, श्रम विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, बाल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय और तकनीकी शिक्षा विभाग, इन सब लोगों के साथ जो सचिव, उप सचिव का जो बैठक होना है, उसके लिए लेटर जारी कर दिया गया है। और उसमें बेल्ट्रॉन की नाम जो हम ले रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के जो नाम ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि इनका नाम इसमें दर्शाया गया है। इन लोगों पे प्रमुख चर्चा वहां पर होगा और ये जो चर्चा बनेगी वो आपके लिए समाधान का रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप लोगों की जो समस्याएं थी, जो 11 सूत्री मांग थी, उसमें 5 सूत्री मांग जो सरकार के द्वारा मानी जा रही है, जो आपको लिखित आश्वासन विभागीय सचिव के द्वारा मिला था, वो आपका पूरा होता हुआ इसमें आपको नजर आ सकता है। तो बैठक आपका कब होने वाला है ये भी आप जान लीजिए कि आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं, उनके लिए जो कार्य लेने वाले जितने भी एजेंसी हैं, ठीक है, जिसमें बेल्ट्रॉन भी शामिल है भाई, उर्मिला भी शामिल है, और भी बहुत सारे एजेंसी हैं जिसके माध्यम से आउटसोर्स के हमारे जो कर्मी हैं वो कार्य करते हैं। तो उनके लिए संवेदकों तथा कार्य देने वाला नियोजक के द्वारा, यानी जो आपको नियोजित करता है, उनके द्वारा भी श्रम कानून के तहत मुख्य प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में ये बहुत बड़ा बैठक होने जा रहा है। और यहाँ से ही आप लोगों की जो इच्छित मांगे हैं, आप लोगों की जो इच्छित लगातार प्रयास, जो वेतन वृद्धि की बात जो चल रही है, सेवा समायोजन की जो बात चल रही है, वो सारी बातों पर, विषय वस्तु पे यहाँ गंभीरता पूर्वक जो है बातचीत होगी और यहाँ से निदान निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 8 तारीख 8वां महीना, ठीक समझ रहे हैं, 8 तारीख 8वां महीना 2025 को ये बैठक ऑलरेडी जो है 5 बजे निर्धारित किया गया था। लेकिन अब ये बैठक जो है 6 बजे, 8 तारीख को ही होगा, लेकिन संध्या 6 बजे ये बैठक होना तय किया गया है।
और इस लेटर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का कार्य अब बनता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में ये जो बैठक होती है उसके बाद आप लोगों के लिए कौन कौन सा निष्कर्ष क्या क्या निकल करके सामने आता है। इसके साथ साथ दूसरा पत्र की अगर बात करें जो बेल्ट्रॉन कर्मियों के लिए निकल करके अभी सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें जो आप लोग 17 तारीख को हड़ताल पे गए थे, ठीक है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए थे, तो उसमें जो आप लोगों को लिखित आश्वासन विभागीय सचिव के द्वारा जो मिला था, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो हड़ताल पे आप लोग जा रहे हैं तो वो हड़ताल का जो समय सीमा है, जितने दिन आप वहां रहे हैं उसको अवकाश में किया जाए और उसके वजह से किसी को भी पद वापसी नहीं किया जाए, यानी उनको पद से हटाया नहीं जाए। तो ये तय हो गया जब ये लेटर आपको सरकार के द्वारा निकाल दिया गया है, विभाग के द्वारा निकाल दिया गया है कि 17 तारीख का जो आपका है, जिस दिन आप गए थे हड़ताल पे, वो अवकाश लेखा के रूप में आप लोग को छुट्टी वहां दिया जाएगा। ठीक है, सभी को सामान्य छुट्टी वहां पे मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो बचा हुआ जो समय है, जो लगातार आप जो 10 दिन 12 दिन तक रेगुलर जो वहां पे रहे हैं, वो सारे दिन को जो है अवकाश, आकस्मिक अवकाश और उपार्जित अवकाश के रूप में किस तरह से आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। यानी यूं कहा जाए कि जो आपकी मांगे थी कि उसको अवकाश में जोड़ दिया जाए, और जब अवकाश मिल जाएगा यानी आपको छुट्टी मिल गया, तो स्वाभाविक है कि छुट्टी के दिन अगर आप कहीं गायब हैं तो भैया उसके वजह से तो आपकी सेवा वापसी होगी नहीं, यानी आपको कोई निकाल नहीं सकता। जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ गया है। लेटर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बात, बेल्ट्रॉन की बात। अब आ जाते हैं जितने भी हमारे 45 विभाग के संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल करके सामने आ रही है कि अभी तक तो बहुत सारे जो है संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि हुआ है, लेकिन अब जो बचे हुए हैं उन लोगों का भी होना सुनिश्चित हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ फाइलों की जब हम लोग बात करते थे तो कुछ साथी हमारे बार बार कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि हमारा फाइल नजर नहीं आ रहा है, हमारा फाइल नहीं है। भैया जो हमारे पास जो आ रहा है उसकी बात हम कर रहे थे, और किन्हीं के पास जो जा रहा होगा वो अलग बात है, अपना अपना सोर्स है और अपनी अपनी जानकारी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो कुछ नाम इंक्लूड हुआ है वहां पे, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो पूरे विभाग की बात बताते हैं, उसमें आपका भी नाम है या नहीं, आप देख लीजिए कि आप लोग का नाम वहां पर है या नहीं है। क्यों, अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग को तो अभी पता ही है कि भाई कल परसों की बात है, एनएचएम के भी लोग जो है गर्दनी बाग में जुटे हुए थे। और चलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सभी लोग धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं इस बार, वो सच पूछा जाए तो एक अजूबा है। क्योंकि इतना अनुमान तो हम सभी लोग कोई भी नहीं लगाया होगा, कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए जो झूठ बोले कोई नहीं लगाया होगा कि इस तरह से बेनिफिट जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं सभी को बेनिफिट मिल जाए, ये संभव नहीं था। लेकिन चलिए बहुत खुशी की बात है कि लगातार जो है घोषणाएं हो रही है और लगातार आप सब लोगों की मांग जो है सरकार मान रही है। आप सब लोगों की वेतन वृद्धि पर बात हो रही है, लगातार जो है सेवा समायोजन पर बात हो रही है, पद वापसी पे बात हो रही है, जो हटाए गए कर्मी हैं उनको जो है दोबारा से सेवा समायोजन में लेने की बातें भी चल रही है, चर्चाएं जो निकल करके सामने आ रही है। तो चलिए कुछ वैसे विभाग, कुछ वैसे आउटसोर्स कर्मचारी जिनका काम होता हुआ अब नजर आने वाला है, और कुछ का तो हो भी गया है, वो भी शामिल है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से विभाग हैं उसमें। तो सबसे पहली बात बता दें आपको, ग्राम कचहरी सचिव तो है ही, न्याय मित्र भी शामिल हैं, उनको भी उदास होने की जरूरत नहीं है। बार बार कमेंट में लिखते हैं कि सर हम लोग के लिए बोलिए। देखिए न्याय मित्र भी शामिल हैं, आप लोग का भी वेतन बढ़ेगा, लेकिन ये अब आप पूछते हैं कि सर कितना बढ़ेगा, हम अभी गारंटी नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट कहेगी, गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार है वो क्या कर रही है। घोषणा बहुत जल्द होता हुआ नजर आएगा और सब कुछ आप लोग के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ग्राम कचहरी सचिव के साथ न्याय मित्र, तकनीकी सहायक,
और मानव बल किसान सलाहकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा कर्मी हैं उनकी बात हो रही है। बीडीएमसी डाटा ऑपरेटर, प्रधानमंत्री आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, वार्ड सचिव, नए और पुराने दोनों की बात हो रही है। ठीक है। रात्रि प्रहरी ऑलरेडी बढ़ चुका है। शिक्षा सेवक, तालमी मरकज, रसोइया, विकास मित्र, अब नए लोग भी तो इसमें शामिल हुए हैं ना। सीएचओ, आप पर भी बहुत जल्द सरकार का नजर जा रहा है, बेनिफिट मिल सकता है, आप लोग की भी फाइल भरी है। ये अभी लेटेस्ट जानकारी है, इसलिए हम पहली बार सीएचओ की बात कर रहे हैं। 865 एएनएम, आशा वर्कर ऑलरेडी बढ़ गया है, ममता ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जीविका को मिल ही चुका है, जीविका भी शामिल थी, आंगनबाड़ी सेविका, एनएचएम जो हाल फिलहाल में हड़ताल पे थे, साथ में अकाउंटेंट मैनेजर, इनके लिए भी चांस बन रहा है। तो साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें भी बहुत ही जबरदस्त लेटेस्ट जानकारी निकल करके आप लोग के सामने आ रहा है, तो उस पर भी बात करते हैं। जब तक के लिए जय।